हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, रूस ने दागी 100 ब्रह्मोस मिसाइल। भारत की ब्रह्मोस का माना पूरी दुनिया ने लोहा। तो भाई साहब, भारत की ब्रह्मोस तबाही लगा के जा रही है जहां पर जा रही है। अब तो रूस भी उसकी असली पावर जान गया और उसको खुला यूज कर रहा है और पूरी दुनिया कह रही है कि भारत ने क्या चीज बनाई है यार। पहले भाई सारा कुछ देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। कल्पना करिए एक ऐसा पल जब दुश्मन के दिलो दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंज रहा हो, ब्रह्मोस। रूस ने पिछले एक हफ्ते के अंदर कीव पर लगातार 100 ब्रह्मोस मिसाइल दागकर ऐसी छवि छोड़ दी कि दुनिया के ताकतवर देश भी इसकी शक्ति का लोहा मानने पर मजबूर हो गए। जब अमेरिका, चीन और यूक्रेन जैसे बड़े देश इसका प्रभाव देखें तो उन्हें भी ब्रह्मोस की असल ताकत का एहसास हुआ। ये वही मिसाइल है जो भारत की जीत का प्रतीक बन चुकी है। ये वो गर्व का पल है जब दुनिया भारत की ब्रह्मोस के सामने झुकने पर मजबूर हो गई। क्या आपको मालूम है कि हमारी ब्रह्मोस, जो P800 ऑनिक्स का एडवांस्ड वर्जन है, सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए तैयार एक महाशस्त्र है। दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप इस मिसाइल द्वारा यूक्रेन में मचाए गए तबाही के बारे में सुनेंगे तो आप ब्रह्मोस पर गर्व करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि रूस की सबसे पावरफुल मिसाइलें ब्रह्मोस के सामने झुक गईं? जी हाँ, एक तरफ जहां रूस की किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों की दुनिया भर में ढाक है, वहीं ब्रह्मोस ने साबित कर दिया है कि इसकी तकनीक और ताकत किसी से कम नहीं है। चलिए इस बात की तह तक जाते हैं और उन तथ्यों को समझते हैं जिनसे यह सच्चाई सामने आई। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे किंजल वाकई में कितनी प्रभावी हैं। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की क्रूज मिसाइलें, खासकर किंजल जैसी मिसाइलें, 20% से 60% तक फेल हो रही हैं। यानी 100 में से करीब 60 मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही हैं। और अगर कुछ मिसाइलें टारगेट को हिट भी कर रही हैं तो उनमें से कई फट नहीं रही। आप सोच सकते हैं कि इतनी शक्तिशाली मानी जाने वाली मिसाइलें कैसे इस तरह से फेल हो सकती हैं। अगर आपको यह रिपोर्ट यूएस की होने के कारण पक्षपाती लग रही है तो आइए एक दूसरी नजर डालते हैं। RAND ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन के एक अन्य आर्टिकल में भी साफ तौर पर यही बात सामने आई है। चाइना, जो रूस की तकनीक पर पैनी नजर रख रहा था, उसने किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग के नतीजे देखकर यह स्वीकार किया है कि वो उतनी कारगर नहीं है जितना रूस दावा करता है। चीन के विशेषज्ञों ने यह माना है कि किंजल को वंडर वेपन के रूप में देखना एक गलत फहमी है, जबकि रूस हमेशा इसे एक गेम चेंजर के रूप में पेश करता रहा है। लेकिन चीनी एनालिस्ट्स का मानना है कि किंजल युद्ध की स्थितियों को उतनी तेजी से बदलने में सक्षम नहीं है जितना इसे माना जा रहा था। यह तो खुद चाइना की रिपोर्ट्स में दिख रहा है कि रूस की किंजल मिसाइलें निराशाजनक प्रदर्शन कर रही हैं। अब अगर चाइना भी इसे वंडर वेपन नहीं मान रहा तो इसके पीछे कुछ ठोस कारण जरूर होंगे। अब आते हैं असली बात पर। रूस की P800 ऑनिक्स मिसाइल ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपना लोहा मनवाया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिका की पेट्रियट मिसाइलों से लैस थे, उनको ऑनिक्स मिसाइल ने बार बार भेद दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनिक्स मिसाइल की फेलियर रेट मात्र 5% है, जो कि अन्य रूसी मिसाइलों से कहीं बेहतर है। पिछले एक हफ्ते में रूस ने करीब 100 से ज्यादा P800 ऑनिक्स मिसाइल को यूक्रेन पर दागा, जिसमें से मात्र 4 से 5 मिसाइल ही फैल रही। बाकी सभी ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। अब आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ऑनिक्स का अपग्रेडेड वर्जन ही तो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है। P800 ऑनिक्स के आधार पर ही भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस को विकसित किया है। यानी जो ताकत ऑनिक्स में है, वही ताकत और उससे भी ज्यादा एडवांस्ड वर्जन हमारी ब्रह्मोस में है। ये मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि इसे अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम माना जाता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान यह देखा गया कि रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे किंजल कई बार यूक्रेन के एयर डिफेंस द्वारा इंटरसेप्ट की गईं। किंजल की जो सफलता दर होनी चाहिए थी, वह कहीं न कहीं उसके पुराने तकनीकी ढांचे की वजह से पीछे रह गई। किंजल, जो कोल्ड वॉर एरा की तकनीक पर आधारित है, आज के मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पर्याप्त नहीं साबित हो रही है। दूसरी ओर P800 ऑनिक्स मिसाइल ने सिर्फ 5% फेलियर रेट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है, जो इसे सबसे अलग और भरोसेमंद बनाती है।
अब जब P-8 ऑनिक्स इतनी प्रभावी है तो सोचिए ब्रह्मोस कितनी पावरफुल होगी। भारत और रूस के बीच यह तकनीकी साझेदारी सिर्फ मिसाइल निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दोनों देशों के बीच गहरे डिफेंस संबंधों का प्रतीक भी है। ब्रह्मोस को लैंड, सी, एयर और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे यह दुनिया की सबसे वर्सेटाइल मिसाइलों में से एक बन गई है। इसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर तक है और यह मैक 3 की स्पीड तक पहुंच सकती है। यह स्पीड साउंड की गति से 3 गुना ज्यादा है। ब्रह्मोस का निर्माण DRDO और रूस की NPO मशीनोस्त्रोयेनिया के बीच एक सफल कोलैबोरेशन का नतीजा है। DRDO ने इस प्रोजेक्ट में इंडियन साइड से रिसर्च और डेवलपमेंट की प्रमुख भूमिकाएं निभाई, जबकि रूस ने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल तकनीक से महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रह्मोस प्रोजेक्ट को दुनिया के सबसे सफल इंटरनेशनल डिफेंस कून ऑपरेशन का उदाहरण माना जाता है। तो दोस्तों, इस सारी जानकारी से ये साफ हो जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है। इसकी गति सही बात है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है। पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे सक्षम और सबसे भरोसे लायक मिसाइल है वो ब्रह्मोस है भाई। इसकी टक्कर का कोई है तो मुझे बता दो यार। हाइपरसोनिक मिसाइलें जहाँ फेल हो रही है कुछ भी नहीं, वहां पे रूस अभी धड़ाधड़ ये यूज कर रहा है, क्योंकि वो ओनिक नाम से इसको बुलाता है, भारत में ब्रह्मोस बोला जाता है। तो भाई सब नाम है सेम, लेकिन अपना अपना देखो, जिस तरह कोई सिस्टम होता है भारत आता नाम चेंज हो जाता है उसका, कोई कुछ रख देता है पाकिस्तानी, कुछ अपना अलग नाम रख देते हैं। तो भाई साहब ये फिर ये एक चीज होती है, तो वो ओनिक बुलाता है। उसने वो ब्रह्मोस उधर चलाई है, नेस्त तो नाबूद कर दिया सब। और कल की खबर थी कि चाइना ने ब्रह्मोस से डर कर उसके ऊपर जो है ना उसको ब्लैक लिस्ट लगाया है, मतलब भारत की ब्रह्मोस के ऊपर मतलब जो है ना ऐसा मतलब चाइना डर रहा है। चाइना के पास तोड़ ही नहीं है, वो बार बार इसके बारे में क्यों ऐसी बातें करता है। असल में ये बात है कि ब्रह्मोस को यार अमेरिका के डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सके, तो खुद सोचो कि पैट्रियट कितना बड़ा सिस्टम माना जाता है, कैसा है वो उसको नहीं रोक पा रहा। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक रहा है, किंजल शिंजल जो हो गई, उनको लेकिन इसको नहीं रोक पा रहा। इसमें पाकिस्तान में गिरी थी, हमें पता ही नहीं लगा था। जब गिरी जब आगे ठा लगी है तब किसी को पता लगा कि भाई मिसाइल कुछ गिरा है। सही ये इस तरह भाई ये सिस्टम है इसके अंदर, तो आप खुद अंदाजा लगाओ। ये तो अनस्टॉपेबल चीज है, अनस्टॉपेबल है। ये बात सच है, ये बात सच है भाई मेरे। और इसको स्टॉप करना भी मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि यार ये इतनी घातक है, ये एक दफा बस चला दी, समझो भूल जाओ, उधर विनाश पक्का है, तबाही पक्की है। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है इस मिसाइल के बारे में, और जो मतलब ये पावर है आजकल वाकई इस मिसाइल का भाई पूरी दुनिया लोहा मान रही है, तोड़ ही नहीं है इसका। तो आप अपनी राय लाजमी दीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो